मूवी की शुरुआत होती है 1972 से, जहां हमें काफी पुराना घर दिखाया जाता है। उस घर में हम दो बच्चों को मार्बल खेलते हुए देखते हैं, जिनका एक मार्बल नीचे गिर जाता है और गिरते हुए एक रूम के अंदर चला जाता है और वह दोनों बच्चे उस रूम में जाने से डरने लगते हैं, क्योंकि उस रूम में जाना उनको मना होता है। मगर किसी तरह से वह छोटा बच्चा उस रूम में जाने की हिम्मत करता है और धीरे धीरे उस रूम की ओर बढ़ने लगता है। उसका भाई उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उस रूम के अंदर चला जाता है, जहां वह रॉकिंग चेयर पर एक लेडी को बैठे हुए देखता है और उस लेडी के पास ही वो मार्बल भी पड़ी हुई होती है। वो बच्चा जैसे तैसे करके उस मार्बल को उठाने ही वाला होता है कि तभी वो लेडी अपना फेस टर्न करती है और उस लेडी का डरवाना चेहरा देखते ही वो बच्चा काफी डर जाता है और डरते हुए वो दोनों बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 4 साल बाद की कहानी बताई जाती, जब उसी घर में रहने के लिए एक फैमिली वहां आती है। उस फैमिली में टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिनमें मनोला, उसकी वाइफ कैंडेला और उनके 3 बच्चे रफेल, अम्पारो और पेपे होते हैं और साथ में उनके ग्रैंडफादर भी आए होते हैं, जिनका नाम फरमिन होता है। ये फैमिली पहले गांव में रहा करती थी, जो अपने पुराने वाले घर को छोड़कर यहाँ रहने के लिए आए होते हैं ताकि अपनी जिंदगी की शुरुआत वो नए सिरे से कर सके। खैर, वो सभी काफी खुश होते हैं, लेकिन अम्पोरो थोड़ी उदास होती है क्योंकि वो अपने बीएफ को काफी मिस कर रही थी। तभी उसके ग्रैंडफा उसे उसी घर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि इस घर में कोई न कोई अनहोनी तो जरूर है, लेकिन वह सभी इस बात को इग्नोर करते हैं और अपना सामान शिफ्ट करने में लग जाते हैं। उधर पेपे जब अपने रूम में होता है तो उसे अपने रूम के सामने वाली खिड़की में ही एक लड़की दिखाई देती है। खैर, वो जब उस घर को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें काफी सारे पुराने सामान और कुछ कपड़े भी मिल जाते हैं। वही जब अम्पारो अपने ग्रैंडपा और रफेल के साथ रूम में होती है कि तभी अचानक से ही ग्रैंडपा वहां से गायब हो जाते हैं और अम्पारो उन्हें ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर जाती है कि तभी रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और रफेल अंदर में ही लॉक हो जाता है। अम्पारो दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। जब अम्पारो नीचे से देखती है तो रफेल उसे कोने में बैठा हुआ दिखाई देता है और तभी अचानक से ही उसे किसी का डरावना पैर दिखाई देता है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और किसी तरह से दरवाजा खोलते ही वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो रफेल उन्हें खिड़की के पास बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही मनोला धीरे से उसके पास जाता है और उसे पकड़ते ही पीछे की ओर खींच लेता है। खैर, वो सभी उस हादसे को भुलाकर रात में डिनर करने लगते हैं। अगली सुबह हम मनोला और कैंडेला को जॉब में जाते हुए देखते हैं, जहां मनोला एक कार मैकेनिक होता है, वही कैंडेला एक सेल्स वुमेन होती है। इधर अम्पारो अपने एयर होस्टर्स की तैयारी करने में लगी हुई होती है। तभी अम्पारो को रूम की ओर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही वो रूम की ओर जाती है, रफेल उसे किसी से बातें करते हुए दिखाई देता है और तभी इतने में ही उसके ग्रैंडफा भी घर से बाहर जाने लगते हैं, जिसे देखते ही अम्पारो भी उनके पीछे चली जाती हैं और इधर रफेल रूम में अकेला रह जाता है कि तभी रफेल को एक मार्बल दिखाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो एक रूम में चला जाता है। ये वही रूम होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वहाँ की टीवी अचानक से ऑन हो जाती है और जैसे ही रफेल उसके पास जाता है, वो कार्टून कैरेक्टर रफेल से ही बातें करने लगता है। वो रफेल से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, मेरी एक फ्रेंड है जो तुम्हें लेने आ रही है। ये सुनते ही रफेल एकदम से ही डर जाता है और टीवी को जल्दी से ऑफ कर देता है। इतने में ही उसके सामने रखी चेयर हिलने लगती है और जैसे ही रफेल पीछे मुड़ता कि तभी एक डरावना सा हाथ आता है और रफेल को अपनी ओर खींच लेता है। वही जब ग्रैंडफा और अम्पारो घर वापस आते हैं तो अम्पारो देखती है कि रफेल रूम से गायब होता है। अब इतने में ही घर के लोग काफी परेशान हो जाते हैं और पुलिस को इस बारे में वो इन्फॉर्म कर देते हैं। इधर मनालो, कैंडला और पेपे भी रफेल को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं।
वही जब अम्परो घर में होती है तो अचानक से ही वहां का टेलीफोन बजता है और जैसे ही अम्परो फोन उठाती है तो दूसरी ओर से उसे रफेल की आवाज सुनाई देती है, जो कि रोते हुए अम्पारो से हेल्प मांग रहा था कि तभी कॉल कट हो जाता है और सामने वाले रूम से उसे रफेल की आवाज सुनाई देती है। तो वो जल्दी से जाके उस रूम के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं कि तभी इतने में ही बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और उस रूम का दरवाजे खोल देते हैं। वो जब रफेल को ढूंढे रहे होते हैं तो अम्परो को पर्दे के पीछे ही रफेल खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अम्परो पर्दे के पीछे देखती है तो रफेल की जगह वहां एक ओल्ड लेडी होती है जो अम्परो का हाथ पकड़ लेती है और अम्परो काफी ज्यादा डर जाती है कि तभी इतने में ही बाकी लोग भी वहां आते हैं और अम्परो को संभालते हुए वहां से ले जाते हैं। इधर कैंडेला भी रफेल को लेकर काफी परेशान होती है। वही जब कैंडेला अपने शॉप में होती है तो लोला नाम की एक पैरालाइज्ड लड़की उसे दिखाई देती है, जो कैंडेला को देखते ही अपनी कम्युनिकेटिंग विशल बजाने लगती है। इतने में ही लोला की मॉम कैंडेला को एक प्रेयर कार्ड देते हुए कहती है कि ये कार्ड उनकी बच्चों को बुरी शक्तियों से दूर रखेगा। दूसरी तरफ अम्परो को हम देखते हैं जिसे सुजाना नाम की किसी लेडी का नंबर मिलता है। उस नंबर पे कॉल करके अम्परो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उस घर में इससे पहले कौन रहा करते थे, लेकिन जैसे ही वो कॉल करके बात करने लगती है कि तभी दूसरी तरफ से कॉल कट हो जाता है। उधर पेपे को भी उस लड़की का मैसेज आता है जिस लड़की से वो लेटर के जरिए बातें किया करता था। उस लेटर में लिखा होता है कि वो फिक्र ना करें, उसका भाई रफेल सुरक्षित है। तो पेपे भी उस लेटर का रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है। तो वो लड़की रिप्लाई देते हुए कहती है जल्दी से आकर मुझसे मिलो। अब पेपे जैसे ही उस लड़की से मिलने बेसमेंट में जाता है कि तभी वो लड़की भी पेपे के सामने आ जाती है, जो कि अचानक से ही उसी ओल्ड लेडी में बदलते ही पेपे पे अटैक कर देती है और पेपे डरते हुए वहां से भाग जाता है। तो दूसरी तरफ हम अम्परो को देखते हैं जिसे अचानक से ही वोमिटिंग होने लगती और जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है सी रियलाइज की उसकी बॉडी में एक बड़े से पंजे का निशान होता है, जहां हमें ये भी पता चलता है कि अम्परो अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी और जो बच्चा उसके पेट में पल रहा था वो उसके बीएफ का ही होता है। खैर, अब जैसे ही अम्परो किचन की ओर जाती है तो किचन में ही उसे वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है, लेकिन जैसे वो किचन का डोर खोलती है तो उस ओल्ड लेडी की जगह उसके ग्रैंडफा वहां होते हैं, जो कि अचानक से ही रफेल की आवाज में अम्परो से कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे मिस करती हो। और तभी इतने में ही फिर से वही टेलीफोन बजने लगता है। अम्परो जैसे ही फोन उठाती तो रफेल की आवाज उसे सामने वाले दीवार से आने लगती है। वो जल्दी से उसके पास जाती ही तो रफेल की आवाज एक बड़े से क्लॉक के अंदर से आने लगती है। ये देखते ही अम्परो उस क्लॉक के शीशे को तोड़ देती है और फाइनली रफेल उसे मिल जाता है। इसके तुरंत बाद ही वहां डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहां चेकअप करने के दौरान ही डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि रफेल किसी चीज से काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो डीप शॉक में चला गया था और ऐसे में उसका उन्हें अच्छे से ख्याल रखना जरूरी है। खैर, अब उसी रात ही जब कैंडेला रफेल के साथ सो रही होती है कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही कैंडेला काफी ज्यादा डर जाती है। वही दूसरी तरफ हम अम्परो को देखते हैं जो कि पॉइजन पी के सुसाइड करने का सोच रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे को रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तभी इतने में ही उसके हाथ में रखा ग्लास अपने आप ही नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है मानो कोई अनजान शक्ति ऐसा जानबूझ के कर रही हो। और तभी इतने में ही उस घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और पेपे जब अपने रूम में होता है तो उसे काफी सारे लेटर्स आने लगते हैं। वहीं जब मानलो भी कैंडला को ढूंढने के लिए जाता है तो उसे भी वो लेडी स्प्रिट हंट करने लगती और देखते ही देखते उसकी पूरी फैमिली ही कमरे से बाहर निकल आती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और घर छोड़कर वो पूरी रात एक होटल में बिताते हैं और अगली सुबह होते ही वो लोन
सेटल करने और घर को बेचने के लिए बैंक वाले के पास जाते हैं तो वहां भी उन्हें वार्न किया जाता है कि जब तक वो पूरा लोन न चुका ले तब तक उन्हें उसी घर में ही रहना होगा। इसके अलावा ही कैंडला को भी उसके जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। खैर, अब वहां से निकलने के बाद ही कैंडला लोला की मॉम से मिलने को जाती है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देती है, जिसके बाद ही लोला की मॉम भी उसकी हेल्प के लिए मान जाती है और वो तीनों मलासना 32 पहुंच जाते हैं। इधर अम्परो भी उसी फोन बुक वाली लेडी से मिलने के लिए जाती है और उससे उस घर के बारे में जानने की कोशिश करती है। तब वो लेडी अम्परो से अजीब से सवाल पूछने लगती है कि उसके घर में कौन कौन रहते हैं और उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो अम्परो भी उसे सारी बातें बता देती है कि उनके घर में अब तक क्या कुछ हो रहा है। तभी इतने में ही वो लेडी अम्परो के लिए कुछ पीने के लिए लेने जाती है तो अम्परो भी उस घर की छानबीन करने में लग जाती है, जहां उसे एक लड़की की पिक्चर एल्बम देखने को मिलती है जो कि उसी लड़की की तरह दिखाई दे रही होती है, जिस लड़की की फोटो अम्परो के घर में भी टंगी हुई होती है। अब इतने में वो लेडी वहां आ जाती है जो अम्परो को ये बताने लगती है कि जिस लड़की की फोटो वो अभी देख रही है वो उसकी बहन क्लारा की फोटो है, जिसे मरे हुए काफी साल बीत चुके हैं। क्लारा बचपन से तो एक लड़के के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन खुद को वो एक लड़की की तरह मानती थी, जिस वजह से क्लारा के पेरेंट्स उसकी इन हरकतों की वजह से काफी परेशान रहते थे। जब क्लारा बड़ी होने लगी थी तब उसकी ये इच्छा थी कि वो भी एक माँ बने, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी इन बातों के खिलाफ होने लगे थे और वो क्लारा की इन बातों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। इस बात को लेकर क्लारा और उसके पेरेंट्स के बीच इतनी लड़ाई होने लगी थी कि उसके पेरेंट्स ने शर्मिंदा होकर अपनी जान ही ले ली, जिनकी मौत का जिम्मेदार सुजैना क्लारा को मानती थी, जिस वजह से उसने क्लारा से सारा रिश्ता तोड़ दिया और क्लारा को उस घर में छोड़कर वो खुद ही अकेले रहने लगी। सुजैना ये भी बताती है कि क्लारा की स्प्रिट उसकी फैमिली को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि अब उसे अम्परो के पेट में पल रहा बच्चा चाहिए। ये बात सुनते ही अम्परो काफी डर सी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे क्लारा के लिए दुख भी होता है। खैर, अब दूसरी तरफ हम अम्परो के फैमिली के साथ लोला की मॉम को रिचुअल करते हुए देखते हैं, जिसी बीच ही लोला को क्लारा की स्प्रिट अचानक से ही पोसेस कर लेती है और एक एक करके उन सभी पे अटैक करने लग जाती है। ये पोसेशन इतना पावरफुल होता है कि लोला की मॉम भी उसे रोक नहीं पा रही थी कि तभी मौके पर ही अम्परो वहां पहुंच जाती है और क्लारा की स्प्रिट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्लारा की स्प्रिट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी अम्परो एक ग्लास का टुकड़ा लेती है और अपने पेट में उसे चुभाने लग जाती है, जिसे देखकर क्लारा की स्प्रिट और भी एग्रेसिव हो जाती है और अम्परो की तरह ही बढ़ने लग जाती है, जिसे देखते ही मनोलो उसकी ओर दौड़ता है और लोला को लेकर वो खिड़की से नीचे कूद जाता है। इस हादसे में मानोलो की मौत हो जाती है, जो कि अपनी फैमिली के लिए ही खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है, जबकि लोला उसके ऊपर गिरने से बच जाती है। अब यही सीन शिफ्ट होता है और हम मानालो की पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि उस घर को छोड़कर अपने गांव वापस जाने लगते, जिसके बाद ही हमें फिर से उसी घर को दिखाया जाता है जहां अभी भी हम क्लारा की स्प्रिट को उस रूम के अंदर ही देखते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये मूवी, एक्सप्लेनेशन जरूर बताइएगा।